Okay. So Palak, let's come on to this beautiful question. Question number, Palak, what? 75. Okay. And I would request you कि अगर आप देखोगे पलक इस वाले क्वेश्चन में ना वो नहीं दे रखे हैं, ऑप्शंस नहीं दे रखे, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस में होते हैं जिनमें बेसिकली एमसीक्यू नहीं होती, इनको एमएसक्यू वगैरह, आपको मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन बोलो या सॉरी नॉट द सिलेक्टिव वन, यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आते हैं एक्चुअली, सॉरी इसमें जेई में। देखो पलक एक बार रीड करिए आप इसे प्लीज एक बार अपने एंड से। And tell me your views and thoughts about this question. relative loading in database. अच्छा, नहीं सही है, सोचा सही, पर दिक्कत पता क्या, ये लाइन बहुत दिक्कत करने वाली है। मतलब पलक मैंने जितने क्वेश्चंस किए ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाला मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा अपने लिए भी, ठीक है। और उसका रीजन है जब आप अभी देखोगे पता चल जाएगा आपको। देखो कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पलक क्या कह रहा है, अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम लाइन दे दी। नॉन वॉलेटाइल, अच्छा वेपन नहीं बना रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा टूट भी नहीं रहा, सॉलिड सॉल्यूट है, अच्छा सॉलिड है भैया। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा पलक मतलब एक वेसल है जिसमें हमने क्या ले रखा है, 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम अल्टीमेटली पलक मिले क्या हो गया, डब्ल्यू बी, ओके सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, डब्ल्यू बी नहीं डब्ल्यू ए, राइट। इसके आगे क्या, आइए देखते हैं। तो मैंने पलक वैसे ही करा है, अगर आप नोटिस करोगे, ए और एक तरफ बी, डब्ल्यू ए उसने दे रखा है 40 ग्राम्स, है ना। फिर अगर हम थोड़ा फर्दर आगे रीड करें इसे, पलक द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज फ्रॉम 750 mmHg टू क्या 750 mmHg। अरे पलक मतलब सिंपल है, मान लेते एक वेसल है, इसमें हमने कुछ सॉल्वेंट लिया है और सॉल्वेंट का नॉर्मली जो उसी का सिर्फ जो पी नॉट ए रहा होगा बल वो 760 है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें ये सॉलिड सॉल्यूट डाला है ना, इस वेसल का जो, और ये बन गया सॉल्यूशन, तो इसका जो अब न्यू पीए जो आया, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन बन गया, वो हो गया 750 mm। कितना क्लिक हुआ, इस यहां तक 60 आते आते हर कोई यही सोचेगा इसे कि ये सोचेगा क्या है ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन, राइट। तो बोल रहे हैं देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्वेंट निकालो। कितना अच्छा होता ना 60 को यहाँ पे सिर्फ इतना बोलता कि मुझे मोल फ्रैक्शन है ना 60 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता दो। क्यों, क्योंकि आपको तो यही फॉर्मूला याद है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। सब कुछ तो पता है यहाँ पे, सीधे काई भी ये सॉल्व करते 60 बोलते हैं, वाह सर 760 माइनस 750 अपॉन क्या बोलते हैं 760 इक्वल टू ये जो भी आंसर आया इसको सॉल्व करेंगे वही मेरा काई भी, यस सुनो। पर ऐसा है नहीं, आइए देखते हैं क्या करना है 60 यहाँ पे। तो 60 सबसे पहले, अच्छा एक और चीज मैं तो आगे फर्दर इसको रीड करना भूल गया कि गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है कितना 319 है ना के, और केबी की वैल्यू दे रखी है ये रही, राइट। तो ये डेटा भी आप लिख दीजिए प्लीज।
हम्म, सृष्टि बेटा इतना उतार दिया। सृष्टि इतना लिख के क्या आ रहा है दिमाग में? मैं बोलूं मैं तो पजल हो रहा हूं, आपका पता नहीं। बताओ। ओके गुड, एम निकल गया, फिर हाँ बस सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। देखो सृष्टि ने बिल्कुल सही बोला। आफरीन देखो स्टेप नंबर 1, सबसे हमें पहले हमें सृष्टि ओ सॉरी आफरीन क्या निकालना है? डेल टीबी, राइट। अब देखो डेल टीबी क्या हुआ? डेल टीबी होगा 320 केल्विन माइनस 319.5 केल्विन। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वहां पे दे रखा है कि जो वो सॉलिड सॉल्यूट डालने के बाद टीबी इतना हो गया था और टीबी नॉट कितना था? इतना। तो डेल टीबी कितना आया? 0.5 केल्विन। था क्या ऊपर? देखो ये देखो था, तो देखो इफ द सेम सॉल्यूशन बॉइल्स एट 320 केल्विन, ठीक है। यस सर। तो कहीं ना कहीं आफरीन इससे हमने क्या निकाल दिया सबसे पहले? अब स्टेप नंबर 2 पे पलक हमने क्या निकालना है? देखो स्मॉल एम, और ये क्या हो जाएगा? देखो पलक डेल टीबी इक्वल टू के बी एम। एम निकालना है तो मैं के बी को डेल टीबी के नीचे ले गया, दिख रहा है ये? हाँ है ना। और कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा पलक, डेल टीबी था 0.5 केल्विन और ये के बी था 0.3 के जी पर मोल। यस और नो? जिसको आप और ये भी लिख सकते हो सीधे शॉर्टकट में, डेल टीबी इक्वल टू 5/3 केल्विन, राइट। बाकी तो कट गया ना। ओके ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। या फिर 5/3, जिसको आप सॉल्व करके बोल सकते हो 1.67 मोल पर केजी। यस और नो? यहां तक तो पलक सारी चीजें क्लिक हो रही है, राइट। अब हमारा तीसरा स्टेप देखो सृष्टि क्या है? क्या निकालना? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। स्मॉल एम इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन के जी, राइट। अब देखो सृष्टि मुझे मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला ओके, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है अभी तो सही जा रहा है। अब मैं सृष्टि क्या करूंगा, शायद मैं एन बी को भी खोलूंगा। एम की जगह पे 1.6, एन सॉरी एन बी वैसे का वैसी है, उसको खोल दिया ना हमने सृष्टि। क्या डेल टी बी इक्वल टू सॉरी सॉरी सो सॉरी हेलो सृष्टि, देखो मैंने डब्ल्यू ए की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, इसकी 100 की ग्राम है ये है, और मोलैलिटी की वैल्यू रख दी, राइट, ताकि एन भी मिल जाए, राइट। देखो और एन बी तब हमारा कितना निकल गया सृष्टि? इतना क्लिक हुआ, इतना लिख दिया आपने। लिखो ओ डैम, बैटरी लो। इसके बाद सृष्टि आफरीन सॉरी आफरीन, ये वाला फॉर्मूला याद है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या? पी नॉट ए इक्वल टू वही काई बी, और काई बी होता है एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए।
पी नॉट ए आफरीन 760, पी ए होता है 750 और पी नॉट ए कितना होता है 760। एन बी हमने थोड़ी देर पहले अभी निकाला 0.06 अपॉन एन ए प्लस 0.06, यस और नो? Yes, sir. पलक 760 माइनस 750 10, नीचे 760 वैसे का वैसी, 0.056 वैसे का वैसी, एन ए प्लस ये वैसे का वैसी, राइट? Yes, sir. बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई में। कुछ ऐसा हो गया पलक, आया ना? पलक मेरे ख्याल से 7 ओ शिट, अरे यार आज तो चार्जर भी नहीं है। 76 इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये आ गया आंसर। और इस 0.06 को आप इक्वल टू के उधर ले जाओगे, इक्वल टू नहीं, ये प्लस में था शायद, ये इधर आ जाएगा और जब माइनस करोगे तो Na की वैल्यू हो गई 5.002 वोल्ट मोल, सॉरी, या फिर 5 मोल। ठीक है बच्चा? Yes, sir. ओके, कैसा लगा पलक? ये थोड़ा सा ट्रिकी था ना ये वाला। Yes, sir. ये साइड में एक शॉर्टकट है पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रॉपर लॉजिक के साथ कर रखा है ये वाला। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा,